हाल ही में चिराग पासवान का एक बयान आया कि उनका केंद्र के राजनीति में उतना मन नहीं लग रहा है, वो वापस बिहार के राजनीति में आना चाहते हैं। राज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। तो समझते हैं कि चिराग पासवान के इस बयान का बिहार के राजनीति में क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अवय, एपिसोड 17 ऑफ प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स। चलिए शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं। जो चिराग पासवान जी के पिताजी हैं, लेट रामविलास पासवान जी, वो ज्यादातर सेंट्रल राजनीति में रहे हैं। वो रेल मिनिस्टर रह चुके हैं, खाद्य मंत्री रह चुके हैं। मगर वहीं चिराग पासवान साल 2020 में बिहार के राजनीति में थे और करीब 143 सीट्स में लड़े थे, मगर एक ही सीट जीत पाए। तो साल 2020 में भले ही उन्होंने एक सीट जीता था, मगर करीब 10 से 15 लाख वोट लाए थे 2020 में। तो चिराग पासवान का बिहार के राजनीति में आना एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। और जैसा कि आप और हम जानते हैं कि चिराग पासवान जी वो खुद को मोदी जी के हनुमान कहते हैं, और मोदी जी के हनुमान होने के नाते वो मोदी जी के अनुमति के बिना या परमिशन के बिना या उनके सहूलियत के बिना इस तरह का बयान तो नहीं देंगे। राज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। आपने अगर हमारा पिछला कुछ वीडियो देखा होगा तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि इस टाइम नीतीश कुमार जी सीएम बने। और 2020 में जो चिराग मॉडल बीजेपी का था, ये मॉडिफाइड चिराग मॉडल आप कह सकते हैं 2025 के लिए। और इस मॉडिफाइड चिराग मॉडल के सहारे बीजेपी नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि जितना हमें अंदाजा है बीजेपी फ्रंट में आके नीतीश कुमार जी का विरोध तो नहीं करेगा। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि बीजेपी को एक मोहरा चाहिए था, एक साथी चाहिए था जो नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाए या नीतीश कुमार का कम से कम विरोध कर पाए। और साल 2020 में जितना हमें याद है या आपको भी याद होगा, जितना आलोचना तेजस्वी यादव किए थे, उतना ही आलोचना चिराग पासवान जी भी किए थे नीतीश कुमार का। तो जाहिर बात है ये है कि बीजेपी तेजस्वी यादव को तो नहीं ला सकता विरोध करने के लिए। तो एक तरह से आप समझिए कि चिराग पासवान एक परफेक्ट चेहरा है जो नीतीश कुमार का विरोध कर सकता है, और वो भी गठबंधन पे रह के। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अब नीतीश कुमार का राजनीति को मुश्किल से 10-15 साल बचा होगा, मगर चिराग पासवान जी युवा है, उनका अभी लंबा सफर बाकी है। तो ये जो बयान है चिराग पासवान जी का, वो एक तरह से विरोध कर रहा है गठबंधन के अंदर। तो अगर बिहार इलेक्शन के बाद एनडीए गठबंधन जीतता है और चिराग पासवान को कुछ 20 सीटें आ जाती है, और अगर सीएम फेस डिसाइड करने का समय आ जाए, तो क्या पता चिराग पासवान जी बीजेपी को समर्थन देंगे मगर नीतीश कुमार जी को समर्थन नहीं देंगे, या नीतीश कुमार जी के नाम पर सहमत नहीं होंगे एज अ सीएम फेस। तो एनडीए के सारे पार्टी मिलकर एक सहमति में आएंगे, किसी और को सीएम फेस बनाएंगे, और जिसपे चिराग पासवान भी राजी हो। तो आपने बहुत से न्यूज चैनल में देखा होगा कि चिराग पासवान जी अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको एक बात कंफर्म करके बता देते हैं कि चिराग पासवान जी अलग से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा ऐसे समझ लीजिए कि अगर बीजेपी एक मोबाइल है तो चिराग पासवान जी एक सिम है, और सिम का कोई वजूद नहीं होता है अगर मोबाइल ना हो। तो आप सिम को लेके अगर मोबाइल में जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आप उस सिम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और ये बात 2020 का चुनाव प्रूव कर चुका है। और साल 2020 में चिराग पासवान जी अलग से चुनाव लड़े थे, 143 सीट्स पे लड़े थे और एक ही सीट जीत पाए। आप अगर कोई विधायक नहीं जीतता है, भले ही आप कितने भी सीट्स में लड़ रहे हो और कितना भी वोट ले आए, 10-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख वोट ही ले आए, मगर उन वोटों का कोई वैल्यू नहीं बन पाता है क्योंकि उनका कोई विधायक नहीं जीत पाया, सिर्फ एक छोड़ के। अब यही 10-15 लाख जो वोट है वो 2024 के चुनाव में देखिए, चिराग पासवान जी जब बीजेपी के साथ लड़े तो 5 का 5 सीट जीत गए। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान अलग नहीं लड़ेंगे बीजेपी से, वो साथ में ही लड़ेंगे, और साथ में लड़ते हुए नीतीश कुमार जी का विरोध भी करेंगे, वो भी गठबंधन के अंदर। तो चिराग पासवान जी का इस्तेमाल करके बीजेपी नीतीश कुमार जी को एज अ सीएम फेस रोकने का कोशिश कर रही है। अब देखना ये है कि ये कोशिश उनका सफल होता है कि नहीं। आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़ेंगे? कमेंट करके बताइएगा। और चिराग पासवान इस साल चुनाव लड़ते हैं तो आपका क्या अंदाजा है कि कितना सीट इस साल जीत सकते हैं? और एज अ सीएम फेस चिराग पासवान को आप देखना चाहते हैं क्या? ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर लीजिएगा, ये हमारे एंगेजमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और शेयर जरूर कीजिएगा पूछने के लिए चिराग पासवान जी के समर्थक से कि क्या सीएम फेस के तौर में चिराग पासवान जी सही है बिहार के लिए, या हमें नीतीश कुमार के साथ लगे रहना चाहिए, या तेजस्वी यादव को एज अ सीएम अब चुनने का बारी आ चुका है। जो आपकी राय है सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए ऐसे ही प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स के लिए प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।